करता हूँ और अपनी कविता और शायरियाँ सुनाने का प्रयास करता हूँ। अभी इधर हूँ और वीर रस में शुरुआत में मैं एक शायरी से कि देश के दुश्मनों को खुश मत करो, देश के दुश्मनों को खुश मत करो, वरना हम तुम्हारी खुशी छीन लेंगे, वरना हम तुम्हारी खुशी छीन लेंगे। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। कविता के शीर्षक से आपको पता चल जाएगा कि कविता में है क्या। कविता का शीर्षक है आज़ादी की आहुति। मन तो प्रचंड हिमालय पर जड़े तिरंगे को दिखलाना चाहता हूँ, सरिता के झरनों में चलता संगीत सुनाना चाहता हूँ, मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता हूँ, मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता हूँ। कठिन समय की परीक्षा को कैसा पार किया हमने, हे आजादी तेरी खातिर गुट गुट विष पिया हमने। एक फिरंगी हमको आँख नवाता था, बच्चा बच्चा भारत माँ का वंदे मातरम गाता था। आजादी के सेनानी सब धर्म जाति को भूल गए, जब उसको ही दुल्हन माना और फांसी पर झूल गए। आजादी को दुल्हन माना और फांसी पर झूल गए। नेताजी सिंहों के भांति छाती पर जड़ जाते थे, एक तरफ से मार काट वो आगे को बढ़ जाते थे। इतनों को खो खो करके रोई खुद आजादी थी, पर गुलाब की ना खुशबू गई ना लहू लुहान हुई खाती थी। मैं भी इस माटी को सिर का चंदन बनाना चाहता हूँ, मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता हूँ, मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता हूँ। कविता की प्रमुख पंक्तियाँ थी। देखिएगा कि आज़ादी के बाद भी जो हमारे सैनिक सीमा पर लड़े और उसके बाद वो आए, वो शहीद होते रहे निरंतर, तो मैं उसमें लिखा कि कुछ याद करो जो तुम्हारे लिए सीमा पर लड़ता होगा, देश की रक्षा के खातिर वो आगे बढ़ता होगा। क्या बीतती होगी जब सीने पर गोली खाता होगा, जब तिरंगे वाला शब्द उसके घर को आता होगा। मांग का सिंदूर माथे का चंदन रोया होगा, चूड़ी बिंदिया और कंगन भी रोया होगा, हाथों की मेहंदी और महावर भी रोया होगा। सुना आंगन मक्का अंचल पूरा घर रोया होगा, नन्हे मुन्ने बच्चों की रोटी रोई होगी, प्यारी गुड़िया की प्यारी सी चोटी रोई होगी। पापा जी की जलने वाली बैसाखी चल गई होगी, बर्फीली घाटी में बहना की राखी जल गई होगी। ऊपर से या देख देख वो एक समंदर रोया होगा, बूढ़ा पीपल प्यारी वसुधा पूरा अंबर रोया होगा, बूढ़ा पीपल प्यारी वसुधा पूरा अंबर रोया होगा। सागर में ऊंची लहरें होंगी, भानुताप ढल गया होगा, सागर में ऊंची लहरें होंगी, भानुताप ढल गया होगा। जिस पत्थर पर नाम लिखा वो पत्थर भी गल गया होगा। क्या कुर्सी पर बैठे सत्ताधारी को संदेश नहीं, शहीद हुए वीरों के खातिर उनको कोई खेद नहीं, उनको कोई मतलब न था सीमा पर के लालों से, मातृभूमि के अटल यज्ञ में मर मिट जाने वालों से, भारत माँ के अटल यज्ञ में मर मिट जाने वालों से। ऐसे कैसे तुम सच्चा वाला धर्म निभाओगे, भारत माँ के अमर सपूतों का कर्ज कैसे चुकाओगे, भारत माँ के अमर सपूतों का कर्ज कैसे चुकाओगे। इन्हीं पंक्तियों के बल पर उन्हें शीश नवाना चाहता था, मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता था, मैं भारत माँ के चरणों में गीत सुनाना चाहता था। और अगर नमन करता हूँ यहाँ उपस्थित आप सभी कवि माँ शारदा को नमन करता हूँ, यहाँ उपस्थित आप सभी कविगणों को, शायरों को नमन करता हूँ और अपनी कविता और शायरियाँ सुनाने का प्रयास करता हूँ।